जिसका विचार किया था, जिसके बारे में हमें
आपकी कितनी श्वासें उसने भ्रष्ट कर दी, कितनी श्वासें समाप्त कर दी, कितना समय आपका समाप्त कर दिया। आपको कीमत हुई, आपको पता चला। क्यों पता चला? क्योंकि आपके लिए पता चल गया था कि मेरे जीवन की इतनी श्वासें ही बाकी है और इन श्वासों में से चंद श्वासें वह व्यक्ति ले गया। आपकी सामग्री भले ही खरीद के नहीं ले गया, लेकिन आपकी श्वासें ले गया। उन श्वासों की उसने कीमत दी क्या? उस समय की उसने कीमत दी क्या? अमूल्य समय, आपकी अमूल्य जीवन का अमूल्य समय। कल हमने आपके लिए बतलाया था, आपका यह शरीर अमूल्य है। भले ही यह मिट्टी का है, भले ही इसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन यह शरीर, जिस शरीर को पाने के लिए इंद्र भी तरसते हैं, सर्वों के देवता भी तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अंतर मूर्त के लिए यदि मुझे मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मैं संसारातीत हो जाऊं। अंतर मूर्त कर्मों को क्षय करने के लिए बहुत है। कर्मों को क्षय करने के लिए अंतर्मूर्त बहुत है। देखिए, भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, अंतर्मूर्त में मोक्ष हो गया। अंतर्मूर्त भी बहुत मूल्यवान है, लेकिन आपके कितने मूर्त
आप भोजन भोजन की नहीं पूछेंगे? भोजन की नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना? भोजन की पूछेंगे, बतला देंगे बेटा हमारी तो प्रतिमा है, भोजन बना रखा है, कर लेना। प्रतिमा समाप्त, प्रतिमा समाप्त। क्यों? आपने उसके लिए भोजन के लिए कह दिया, भोजन करो अथवा करवाओ। दोष बुरा लगा, दोष बुरा लगा। रात्रि में भोजन करो अथवा करवाओ, दोष बुरा लगा, क्योंकि अनुमोदना हुई। आप आलू खाओ अथवा लाके घर में दो, दोष बराबर लगा। आपका भले ही त्याग है, लेकिन बना के रख दिया, परोसा भी नहीं, फिर भी पाप पूरा लगा, दोष पूरा लगा। व्यक्ति स्वयं के लिए पाप बहुत कम करता है और दूसरे के कारण पाप ज्यादा करता है। मैं पूछती हूँ, आपके पेट में कितनी भूख है? 4 रोटी की। आपको कितना भोजन चाहिए? अल्प। आपके लिए उसके लिए कितनी कमाई करनी पड़ेगी? बहुत थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। आपके लिए स्वयं के लिए रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? बहुत थोड़ी सी। लेकिन कितना परिग्रह बांध के रखे हो, दूसरों के लिए कितना परिग्रह बांध के रखे हैं। कितने मकानों, कितनी दुकानों का नियम है, बच्चों के लिए भी मकान बनवाना पड़ेंगे, इसलिए सीमा बांध के नहीं रखी। स्वयं के लिए कम पाप और दूसरों के कारण बहुत ज्यादा पाप। एक व्यक्ति एक जंगल में मुनिराज विराजमान थे। उनके लिए दिखता है, बहुत भीड़ मुनिराज के पास थी। वह व्यक्ति स्वभाव से डकैत था। उसका काम चोरी करना था, डकैती करना था। उसने देखा कि यहाँ कोई महापुरुष बैठे हुए हैं, इनके पास राजा महाराजा आ रहे हैं, बहुमूल्य कीमती सामग्री चढ़ा के जा रहे हैं। मैं इन सब के जाने के बाद यह सब उठा लाऊंगा। इसी इंतजार में उसी जंगल में बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। और जब सब चले गए, तब उन्हें मुनिराज के पास आया और मुनिराज से बोला, आप जो भी हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास जो कुछ है, मुझे वह सब कुछ चाहिए। आपके पास जो कुछ है, मुझे सब कुछ चाहिए। मुनिराज ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी थे। मुनिराज उस व्यक्ति की भवितव्यता देख के समझ गए, यह जीव निकट भव्य है। आप किसी डाकू को देखकर, किसी चोर को देखकर क्या उसके भविष्य को जान सकते हैं? उसका भविष्य कैसा है? आपके मन में उसके प्रति बुरे विचार ही आएंगे, लेकिन मुनिराज के प्रति, मुनिराज के मन में उस चोर के प्रति, उस डकैत के प्रति बहुत अच्छे भाव आए और
बतलाएंगे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए, वृद्धि चाहिए, समृद्धि चाहिए, वैभव चाहिए, वैभव चाहिए, और क्या चाहिए? आपके बच्चे आज्ञाकारी हो, आपकी पत्नी आपका अनुसरण करने वाली हो, सब चाहिए आपको। अब हम आपको सब दिलाते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, सब कुछ मिलने वाला है। आपकी आज्ञा में सब चलेंगे, आप जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। आपकी पत्नी आपका हित चाहने वाली होगी, ऐसा वह अमूल्य धन, अमूल्य निधि हम आपके लिए प्रदान करने वाले हैं। बंधुओं, वह मुनिराज से कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए जो आपके पास है। मुनिराज बोले मैं वह सब कुछ देना चाहता हूँ जो मेरे पास है, लेकिन उसके लिए आपके लिए एक विधि करनी पड़ेगी, एक विधि करनी पड़ेगी। करेंगे वो विधि? आपके लिए कोई मंत्र देंगे, कोई तंत्र देंगे, कोई जाप देंगे, कोई अनुष्ठान करवाएंगे। वह अनुष्ठान करने के बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। करने के लिए तैयार हैं? क्यों? करने के लिए तैयार है? आपके लिए जो विधि बताएंगे आप वह विधि करने के लिए तैयार हैं क्या? आप भले ही तैयार ना हो, वह डकैत तो तैयार हो गया कि मैं तैयार हूं। मुनिराज ने विधि बताई, ध्यान से सुनना। मुनिराज ने कहा आप घर पर जाओ और घर पे जाकर अपनी माँ से कहना, हे माँ, मैं रोज डकैती करके लाता हूँ, मैं रोज पाप संचय करके आता हूँ, मैंने जो पाप जिंदगी में कमाया है उस पाप का कुछ हिस्सा मैं आपके कोठे में डालना चाहता हूँ। आपने जो पाप किया है मैंने जो पाप किया है उसकी जिम्मेदार कुछ ना कुछ आप भी हैं। माँ क्या कहती है? बेटा, तूने मेरा जीवन दुश्मन कर दिया है। आज मैं सारे समाज के आगे नीचे देखती हूँ, मेरा वर्चस्व खत्म हो गया है। मेरी आत्मा रोती है, मेरी आत्मा कहती है कि तेरे जैसे पुत्र को जन्म देने से अच्छा था मैं बांझ रहती। तेरे जैसा पुत्र होता होते ही मर जाता, वो अच्छा था, लेकिन तेरी माँ कहलाना मुझे पसंद नहीं है। बेटा, तू जो कर्म कर रहा है, मैं तेरे पाप कर्म में ना आज सहभागी हूँ और ना कभी भी सहभागी बनूंगी। ध्यान रखना, तेरे पाप तेरे मध्य, चाहे किसी को तू मौत के घाट उतारे, चाहे किसी के लिए तू दरिद्री बना दे, सबकी बदुआएं तेरे मध्य, मैं किसी की भी बदुआएं अपने मत्थे नहीं लूंगी। बेचारा, माँ से बहुत आशा थी, माँ बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ ने निराश कर दिया। पिता के पास पहुंचा, पिताजी, आपके लिए मैंने वह सब कुछ दिया है लाके जो आप जिंदगी में नहीं कमा पाए। वह ऐसो आराम, घर बैठे बैठे सुख शांति, सब कुछ तो दिया है आपके लिए। पापा, आपको
तेरे कारण मेरी सारी इज्जत धूली में मिल गई। एक दिन वह था जब मैं धर्म सभा में सबसे आगे बैठता था। आज का दिन है जो मैं छुप के धर्मोपदेश सुनता। मैं तेरे पापों में कभी सहकारी नहीं होगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, मौत आना है तो आज ही आ जाए। ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है। मुझे नहीं चाहिए ये जीवन, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सुख शांति। मुझे तो वह अशांति पसंद है जहाँ खूंखार जानवर हो, जहाँ पर निर्जल वन हो, जहाँ पर मैं अकेला हूँ और मैं अपने किए पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसी भूमि चाहिए। बेटा, मैं तेरा साथ नहीं चाहता, तेरी कर्मों का मैं सहभागी नहीं हूँ। रोज यही चिंतन करता था कि मैं पाप की हुई संपत्ति का भरण पोषण कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। बेटा, अब मैं तुझे छोड़कर जाता हूँ। अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, अपने पापों का पश्चाताप करूंगा। पता नहीं कौन से पाप कर्म के उदय से मैंने ऐसी संतान प्राप्त की है। मैं आज से तेरा पिता नहीं। मैं चला अपने पापों को धोने। पिता चले गए, माँ ने भी मना कर दिया। अपनी अर्धांगिनी के पास पहुंचा जो सोने चांदी से लदी थी, उसके पास पहुंचा। क्या कमी है तुम्हारे पास? वह सब कुछ है तुम्हारे पास जो संसार की सामान्य महिलाओं के पास नहीं है। वह सब कुछ मैंने तुझे लाके दिया। बता, वह अर्धांगिनी है। मेरे पापों में आधा पाप तेरा। वह कहती है, तुम्हारी पत्नी होने से अच्छा विधवा होना है। आज मैं अपनी सहेलियों के बीच में उठ बैठ नहीं पाती हूँ। आपने जो गहने लाके दिए हैं, किसी के सामने पहन नहीं सकती हो। सब उस पर नजर गाए रहते हैं। मुझे भी भय रहता है, पता नहीं किसका चुरा के लाए हो। कौन कहने लग जाए कि यह मेरा है। डर लगता है। मैं तुम्हारी पत्नी होना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारा दिया हुआ ये वैभव नहीं चाहिए। मैं तो इससे अलिप्त रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है संन्यास को धारण करो। कम से कम सम्मान की जिंदगी तो मिलेगी, पाप से तो बचूंगी। वह भी छोड़ देती है। अपने बच्ची के पास पहुंचा। बेटा, तू तो मेरे पाप में सहभागी है। वह कहता है, पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आपसे इतना दूर जाऊंगा कि आपकी पहचान यही छूट जाए। स्वयं की पहचान बनाऊंगा, एक इज्जत की जिंदगी जीऊंगा। मुझे नहीं चाहिए आपकी दी हुई संपदा, मुझे नहीं चाहिए आपकी दी हुई जिंदगी, मुझे नहीं चाहिए आपका दिया हुआ नाम, मुझे नहीं चाहिए आपकी दी हुई शोहरत, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो अपना नाम चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए। बंधुओं, सबने मना कर दिया उसके पाप कर्म को लेने के लिए, उसके दुष्कर्म
मुनिराज को खोला। मुनिराज ने कहा, बेटा सब जगह से तुमने रत्न बटोरे हैं, आज मैं भी तुझे अपने रत्न देना चाहता हूं, लेकिन यह बता कि मैं तुझे यह संपदा दे दूंगा, उस संपदा में कौन कौन तुम्हारा भागीदार है? आज तक तू जो लेके घर पे गया है उसमें कौन कौन तुम्हारा सहभागी है? वह मुनिराज से बोलता है, हे मुनिराज, यह जो द्रव्य राजा महाराजा चढ़ा के गए हैं, यह जो रत्न सब चढ़ा के गए हैं, मुझे यह कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो वह रत्न चाहिए जिन रत्नों की वजह से आपकी मुद्रा में सौम्य मूर्ति झलक रही है, आपकी मुद्रा में सुख शांति झलक रही है, आपकी मुद्रा में आनंद ही आनंद झलक रहा है। मुझे तो वह रत्न चाहिए, मुझे तो वह निधि चाहिए, ऐसी निधि नहीं चाहिए जिसके लिए सबने ठुकरा दिया। मुझे ऐसी निधि नहीं चाहिए। आपको क्या ऐसी निधि चाहिए? आपने आज तक जो कमाया है, उस व्यापार में आपने जो झूठ बोला है, जो छल कपट किया है, जो मायाजारी की है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, माता जी मेरे बच्चे दोनों सीए बन जाएं, आशीर्वाद दीजिए। मैंने पूछा, सीए का काम क्या होता है? कोई बतलाएगा? सीए का काम क्या होता है? अकाउंट का काम करना, लेखा जोखा करना, और यदि यहाँ का वहां लेखा जोखा करना हो तो वो भी कर सकता है, उसमें पैसा कमा सकता है, हैं? कमा सकता है? बतलाइए, कमा सकता है। वकील, वकील भी कमा सकता है, डॉक्टर, डॉक्टर भी कमा सकता है, पुलिस वाला, पुलिस वाला भी कमा सकता है, टीचर, टीचर भी कमा सकता है। नंबर ही तो बढ़ाना है, टीचर भी कमा सकता है। हर व्यापारी, हर सर्विस लाइन वाला, यदि उतनी तनख्वाह में उसका काम चल जाए तो वह यह पीछे की काम ना करे, लेकिन उतनी तनख्वाह में उसका काम नहीं चलता, पीछे से वह गलत काम करता ही करता है। करता है कि नहीं करता? यदि स्वयं का पालन पोषण करना हो तो आपके लिए उतनी तनख्वाह बहुत है। सही कह रहे हैं कि नहीं? आपके लिए 50,000, 60,000, 70,000 मिलते हैं, आपके लिए ईमानदारी की उतनी तनख्वाह आपके लिए बहुत है। पाप किसके लिए किया आपने? पाप किसके लिए किया आपने? परिवार के लिए। पाप आपने परिवार के लिए किए, झूठ आपने परिवार के लिए बोला,
निमित्त है, स्वयं निमित्त हो ना, स्वयं निमित्त हो। आपने अपने सिर पर स्वयं मुसीबत ली है, आपने अपने सिर पर स्वयं मुसीबत ली है। आपने जिंदगी भर दूसरों के कारण पापों का अर्जन किया है। अब उन पापों को धोना है। उन पापों को धोने के लिए निकम्मा बनना है। बुरी लगी बात? हर कार्य में पाप है। जब हर काम में पाप है तो निष्काम हो जाओ, बिना काम के हो जाओ। लोगों को मेरा नाम याद नहीं होता। हम कहते हैं मेरा नाम जैसा किसी का नाम नहीं है दुनिया में। भी काम्या, जिसकी कोई कामना ना रह गई हो, जिसकी कोई काम शेष ना रह गई हो, संसार के जिसके कोई काम शेष ना रह गए हो और जिसकी कोई कामना शेष ना रह गई हो, एकमात्र मोक्ष की कामना, एकमात्र संसारातीत होने की कामना, सारी दुनिया के कामों से परे रहकर एकमात्र स्वयं के लिए ही जीना। यदि मैं संग की वैयावृत्ति करती हूँ तो वह स्वयं के लिए, यदि मैं आपके लिए धर्मोपदेश दे रही हूँ तो स्वयं के लिए, यदि मैं आहार भी कर रही हूँ तो स्वयं के लिए, यदि मैं निहार भी कर रही हूँ तो स्वयं के लिए, यदि मैं विहार भी कर रही हूँ तो स्वयं के लिए। सारे कार्य मेरे लिए, इस शरीर के लिए नहीं है, ये पर है। आप समझिए, आहार विहार निहार भी इस शरीर के लिए नहीं। आखिरी प्रवचन वाली बात समझ में आ गई कि माता जी स्वयं का चिंतन स्वयं के लिए सुना रही है, उसमें आप सब भी निमित्त बन गए। लेकिन आहार विहार निहार यह आत्मा के लिए कैसे? कोई बतला सकता है? यह आत्मा के लिए कैसे? कैसे? बताओ। ये जो मुझे आपने हाथ में ग्रास रखा, आपके एमपी को छोड़कर हर जगह जब आहार देते समय शुद्धि बोली जाती है तो उसमें बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। रत्नात्रय की आराधना के लिए मेरे हाथों से शुद्ध आहार ग्रहण कीजिए। शुद्धि बोलने वाला पूर्ण शुद्धि बोलता है। रत्नात्रय की आराधना के लिए आराधनाएं 4 प्रकार की होती हैं: दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। यह 4 आराधनाएं होती है। इन 4 आराधनाओं को आराधने के लिए, इन 4 आराधनाओं को साधने के लिए, यदि ऐसा कहकर आपने मेरी अंजलि में ग्रास रखा है तो मुझे विचार करना पड़ेगा कि मैं इस ग्रास को खाऊं या ना खाऊं, मैं इस ग्रास को लूं या ना लूं। क्यों? आपने कह के दिया है रत्नात्रय की आराधना के लिए। आप सड़क पर चलने वाले व्यक्ति के लिए भोजन कराइए, कराएंगे क्या? इतने अच्छे से कराएंगे क्या? नवदा भक्ति पूर्वक कराएंगे क्या? मना के खिलाएंगे क्या? इतने पकवान बना के खिलाएंगे क्या? नहीं। लेकिन एक साधक के लिए, एक साध्वी के लिए क्यों इतना अच्छा खिलाते हैं? एक बार क्या हुआ, आचार्य भगवान
करीब 8-9 साल की। और जो मुनिराज थे वह मुनिराज 8 दिन में एक बार आहार को निकलते थे और आहार में भी एक ही वस्तु लेते थे। अब हुआ क्या, माँ मना कर रही थी, बेटा मत पड़गा, बहुत कठिन मुनिराज है, बहुत कठिन मुनिराज है, मत पड़गा। लेकिन चित्राबाई कहती मैं तो पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी। उसने पढ़ा लिया मुनिराज को। मुनिराज पढ़ गए। माँ ने जो भोजन बनाया था सारा दिखाया। मुनिराज ने एक कटोरी में घी में डूबी हुई ज्वारी थी, उसको निकलवा के पाटे पे रखवाया और सारी थाली को बोला ले जाओ। अब माँ को गुस्सा आया, बोला इससे मत पढ़ना, बहुत तपस्वी मुनिराज है, क्या खिलाएगी, 8 दिन में एक बार उठते हैं, व्यक्ति को ये डर नहीं रहता कितना सा खिला के मुनिराज चले जाएंगे छुट्टी। व्यक्ति को यह रहता है कि साधु की आहार अच्छी से। यदि नियम हमारे, घबराहट आपकी, यदि संशोधन हमारा तो घबराहट आपकी, यदि प्रदान हमारा तो घबराहट। साधु नहीं घबराता, साधु की विधि नहीं मिल रही है, साधु नहीं घबराता। साधु के हाथ में यदि कोई अशुद्ध पदार्थ आ गया, साधु नहीं घबराता। कौन घबराता है? श्रावक घबराता है। माँ घबरा गई, गुस्सा कर रही है और बिटिया समझदार है। बिटिया ने कहा माँ आप शुद्धि बोलिए, आप आहार शुरू कराइए, मैं अभी अंदर जाती हूँ। अंदर गई। पुराने समय में हर चीज शोधन करके रखी जाती थी और समय में और उसने ऊपर से ज्वारी निकाले, कंसरिया में से सोते हुए ज्वारी निकाले। गर्म पानी जो चूल्हे पे चढ़ा हुआ था उसमें वह ज्वारी भिगोए और माँ से कहा इनको घी में डोब डोब के खिलाते जाइए, आहार में चलाते जाइए। मत हो कहते हैं, बतलाते हैं 5 सेर घी और 2.5 सेर ज्वारी। महाराज को चल गए। देखने वाले हाय तौबा, कैसे बचाएंगे? मुनिराज की परीक्षा करने के लिए मुनिराज को छोड़ने जंगल तक गए और वहीं छुप गए। अब देखते हैं कैसे बचाते इतना गरिष्ठ, अब तो नुकसान करेगा। मुनिराज चारों दिशाओं के आवर्त किए, दिग्वंदना की, सिर नीचे पैर ऊपर और सामायिक प्रारंभ। सामायिक प्रारंभ, सिर नीचे पैर ऊपर और सामायिक प्रारंभ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, दिन डूबने लगा। कोई भी गरिष्ठ भोजन करो और सिर से खड़े होकर सामायिक करो, सब बच जाएगा, नुकसान नहीं करेगा। 8 दिन में कहते हैं ना, जितना अच्छा आहार करेगा, जिसकी जितनी अच्छी डाइट है वो उपवास भी कर सकता है। हम जैसे 2-3 रोटी की ग्रास खाएंगे तो अगले दिन तक में ढीले पड़ जाएंगे। बलिष्ठ आहार और बलिष्ठ साधना। श्रावक साधु को छोड़ के आता था, खूब अच्छा आहार करो, खूब अच्छी साधना करो। रत्नात्रय
कहीं खेत मिलेगा, कहीं किसी की दहलान मिलेगी, कहीं किसी का झोपड़ी मिलेगी, अलग अलग स्थान मिलेगा। कभी कभी मैं आलसी नहीं हो पाऊंगी, इसलिए बिहार और पेट में विकार रहेगा, पेट में विकार रहेगा, अधिक समय तक पेट में विकार रहेगा तो भी साधना नहीं हो पाएगी, तकलीफ होने लगेगी, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए निहार भी, और निहार करते समय हमने ईशना समिति का, आदान निक्षेपण समिति का पालन किया, आहार में हमने ईशना समिति का पालन किया, विहार में हमने ईर्य समिति का पालन किया, और निहार में हमने आदान निक्षेपण समिति का पालन किया। स्वाध्याय हर समय चल रहा है। एक बार हमने मुनिराज से पूछा, हे मुनिराज, आज मेरा स्वाध्याय नहीं हो पाया, क्यों? पेट गड़बड़ हो गया था, हम जंगल के लिए चले गए थे और आए तो भूल गए। तो बोले, जब आप शौच क्रिया के लिए गए थे, परिमार्जन किया था कि नहीं किया था? वहां कोई छेद वगैरह तो नहीं था, देख के गए थे? हाँ। कोई जीव जंतु तो नहीं था, देख के गए थे? हाँ। स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपनी समिति का पालन किया या नहीं किया? किया। कल मैं भैयावंती में लगी थी दोपहर में, स्वाध्याय नहीं हो पाया, स्वाध्याय नहीं हुआ, लेकिन स्वाध्याय हुआ, स्वाध्याय हुआ, क्योंकि शास्त्रों में कहा है, निष्दिन भैयावंती करैया सो निस्सेभव सेव के लिए मैंने भैयावंती की। हर क्रिया साधु की सेवन के लिए है, और आपकी क्रिया किसके लिए है? आपकी क्रिया किसके लिए है? आप यदि भोजन भी करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकत आएगी तब तो कमाऊंगा। आप यदि कहीं जाते हैं तो कहीं बेटे की रिश्ते की बात लेके जाना है, तो कहीं इसकी रिश्तेदारी में जाना है, उसकी रिश्तेदारी में जाना है, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। आपका आहार भी पर के लिए, आपका विहार भी पर के लिए, आपका निहार भी पर के लिए, क्योंकि ये शरीर आपका अपना नहीं है, आपकी इसमें आसक्ति है। बंधुओं, पर के लिए कब तक जीते रहोगे? पर के लिए कब तक जीते रहोगे? जब तक पर के लिए जीते रहोगे तब तक आपके लिए सुख शांति मिलने वाली नहीं है। सुख शांति का उपाय चाहते नहीं थे, चलिए, सुख शांति का उपाय क्या है? सुख शांति का उपाय बस यही है, निज के लिए जियो, स्वयं के लिए जियो। जो स्वयं के लिए जीता है, एक दिन उसके लिए सुख शांति का अनुभव होता है। जो पर के लिए जीता है, वह कभी सुख शांति का अनुभव कर नहीं सकता। सुख शांति तो हमारे अंतरंग में है, पर में नहीं है। वह शांति हमारे अंदर है, जो शांति कभी समाप्त नहीं हो सकती। वह अपूर्व शांति, अपूर्व आनंद, अपूर्व सुख हमारे अंतरंग में विराजमान है। यदि वास्तविकता में आप सुख शांति और वैभव चाहते हैं, वैभव की भी बात हुई थी, बोले थे बिल्कुल वैभव चाहते हैं, आपके लिए वो वैभव मिलेगा, वो वैभव मिलेगा। कौन सा वैभव? संपत्ति, जिण गुण संपत्ति। जिनेंद्र भगवान के जैसी संपत्ति आपको भी प्राप्त होगी। कब? जब आप स्वयं के लिए जिएंगे, स्वयं के लिए कमाएंगे, स्वयं के लिए खर्च करेंगे, तब वह सारी सुख, सुविधाएं, शांति और संपत्ति आपके लिए प्राप्त होगी। बंधुओं, 24 घंटे में कम से कम अंतर्मुहूर्त का समय स्वयं के लिए निकालना, स्वयं के लिए जीना और स्वयं के लिए सुख शांति का अनुभव करना। आज की यह गाथा निज तत्व को प्राप्त करने की है और पर तत्व को छोड़ने की है। हम पर को छोड़ने का अभ्यास आज से बनाएं। अपने
वीतरागी हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? वीतरागी बनना। हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वीतरागता से। हमें वीतरागता को प्राप्त करना है तो राग को कम करना पड़ेगा। राग को कौन करता है? जो परगत तत्व का ध्यान रखता है। यदि हमने परगत तत्व के ध्यान के साथ साथ स्वगत तत्व का ध्यान रखा तो एक दिन हम भी अनंत सुखी हो जाएंगे, हम भी वीतरागी हो जाएंगे, हम भी परमात्मा हो जाएंगे। इसीलिए मंदिर आए थे हम इसीलिए मंदिर आए थे। हम वीतरागी बनने के लिए मंदिर आए थे। हमने प्रभु का दर्शन इसीलिए किया था। हे प्रभु वंदे तरुण लब्धे, आपको इसीलिए नमस्कार कर रहा था क्योंकि आपके जैसे गुण मेरे अंदर भी समाहित हो जाए। हे प्रभु इसी भावना के साथ आपको नमस्कार किया है, वरना आपके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है और मैं आपसे और कुछ मांग भी नहीं सकता। हे भगवान, जो आपके अंदर गुण है वह मेरे अंदर समाविष्ट हो जाए। जैसे आप वीतरागी हुए हैं वैसे भी मेरा सारा राग बीत जाए और मैं भी वीतरागी हो जाऊं। बस यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। जय बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, राज्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की। जल चंदन अक्षत पुष्प चल